Assalamu alaikum, dear students. Today we will study about liquid crystals. जैसा कि आपको टाइटल से आज का टॉपिक नज़र आ रहा है, ये ऐसे लिक्विड्स होंगे जिनमें लिक्विड की क्वालिटीज़ भी होंगी, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ भी होंगी और एज़ वेल एज़ क्रिस्टल्स यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इनके अंदर इंटरमिक्स होंगी। लेट्स सी देखते हैं। आपको पता है कि एक जो प्रॉपर सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एक उसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl 801 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाता है। ऑलराइट, तो ऐसे ही बहुत से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स की वजह से हम उनको लेबोरेटरीज में जो है स्टडी भी करते हैं कि ये सॉलिड कौन सा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन देयर मेल्टिंग पॉइंट्स। बट यहाँ पे एक ऐसे सॉलिड्स हैं जिनको जब हीट किया जाता है, लिक्विड क्रिस्टल की बात कर रहा हूँ, जिनको हीट किया जाता है तो वो मेल्ट होता है। मेल्ट होके वो एक टर्बिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है। टर्बिड कहते हैं गदला, मध्यम किस्म का जो लिक्विड होता है, गदलापन पे होता है, शफाफ नहीं होता वो। और उसको मज़ीद हीट करते जाएँ तो वो बिल्कुल एक शफ़ाफ़ लिक्विड बन जाता है। बिल्कुल क्लियर लिक्विड बन जाता है। ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है? और ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जो एक्चुअली बोटैनिस्ट थे, ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, फ्रेडरिक रेनिट्ज़र। उन्होंने ये डिस्कवर किया, जो कि उन्होंने बाय चांस उसको डिस्कवर किया, क्योंकि वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड पे काम कर रहे थे जिसका नाम था कोलेस्ट्राइल बेंजोएट। तो फ्रेडरिक रेनिट्जर ने एक कोलेस्ट्राइल बेंजोएट को हीट कर रहे थे। एक्चुअली वो हीट होके मेल्ट हुआ। जब वो मेल्ट हुआ तो वो एक मिल्की लिक्विड में कन्वर्ट हो गया एट 145 डिग्री सेल्सियस। और मज़ीद हीट करने के बाद उन्होंने देखा कि वो जो मिल्की वाइटनेस थी उसके अंदर, टर्बिसिटी थी, वो ख़त्म हो गई और वो एक क्लियर लिक्विड बन गया एट 179 डिग्री सेल्सियस। और जब उस सब्सटेंस को ठंडा किया गया, कूल किया गया, तो वो दोबारा से लिक्विड क्रिस्टल्स में जो है वो पहले क्लियर लिक्विड से फिर वो मिल्की लिक्विड में गया और फिर दोबारा से वो सॉलिड बन गया। तो दिस टर्बिड लिक्विड फेज, जो दरमियान वाला फेज है, जो 145 पे था, उसको रेनिट्जर ने लिक्विड क्रिस्टल का नाम दिया। और अब तक ये कहा जाता है कि लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो पहले एक टर्बिड स्टेट में जाते हैं और फिर एक क्लियर लिक्विड बन जाते हैं। और लिक्विड क्रिस्टल्स जो हैं वो दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टी भी रखते हैं और सॉलिड्स की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। जैसे लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी होती है आपको पता है, वो फ्लूइडिटी शो करते हैं, बहने की प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनकी सरफेस टेंशन होती है, विस्कोसिटी होती है, ठीक है? और और जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज हैं, उन क्रिस्टल की प्रॉपर्टी में क्या आ जाएगा कि ऑप्टिकल, मतलब प्रॉपर्टी इनकी ऑप्टिकल होती है। क्रिस्टल क्या करता है कि जब उसमें लाइट उसमें फॉल करवाई जाती है किसी क्रिस्टल पे, तो वो लाइट को फैला देता है डिफरेंट डायरेक्शंस में, ठीक है? तो ऐसे ही लिक्विड क्रिस्टल्स भी करते हैं। दीज टर्बिड लिक्विड्स आर हैंस कॉल्ड लिक्विड crystals. So, a liquid crystalline state exists between two temperatures. कौन कौन सा टेम्परेचर है? मेल्टिंग टेम्परेचर एंड अ क्लियरिंग टेम्परेचर। वो
वो सॉलिड, वो क्रिस्टल जिसने मेल्ट होना था, मेल्टिंग पॉइंट था, मेल्ट होने के बाद उसने लिक्विड में कन्वर्ट होना था, वो मेल्ट होने के फौरन बाद एक शफाफ लिक्विड में जाने से पहले, क्लियर लिक्विड में जाने से पहले एक टर्बिड स्टेट में जाएगा, जो कि लिक्विड क्रिस्टल की स्टेट होगी। तो और फिर वो क्लियर लिक्विड बन जाएगा। तो मेल्टिंग टेम्परेचर और क्लियरिंग टेम्परेचर के दरमियान में ये स्टेट आती है। अ क्रिस्टलाइन सॉलिड मे बी आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक। अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात हो रही है, मगर जो लिक्विड क्रिस्टल होता है वो ऑलवेज एन आइसोट्रोपिक होता है। ये आइसोट्रोपिक और एन आइसोट्रोपिक का सुन लें। आइसोट्रोपिक ऐसा सब्सटेंस होता है, फर्ज करें एक सब्सटेंस है, उसकी चार साइड्स हैं, वो चार साइड से अपनी सेम प्रॉपर्टीज शो करेगा। एक साइड 1 है, एक साइड 2 है, एक साइड 3 है, एक साइड 4 है। ऑलराइट। एक ऐसा सब्सटेंस जो साइड 1 से भी इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करवाता है, सपोज साइड 2 से भी करवा लेता है, साइड 3 से भी करवा लेता है और साइड 4 से भी करवा लेता है। तो ऐसा सब्सटेंस जो चारों साइड से एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, उसको हम कह देंगे दिस इज आइसोट्रोपिक। ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। आइसो मीन सेम, ट्रॉपिक मीन प्रॉपर्टी कह दें कि वो चारों तरफ से एक ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है। एन आइसोट्रोपिक ऐसा सब्सटेंस जो एक साइड से तो अलग प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरी साइड से वो प्रॉपर्टी शो नहीं करता। मिसाल के तौर पे वही एक सब्सटेंस है, उसकी चार साइड्स हैं, तो साइड 1 से भी वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, साइड 2 से भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, पर बट साइड 3 और 4 से वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहा। तो ये एनिसोट्रॉपिक में आएगा। ठीक है? तो लिक्विड क्रिस्टल्स जो होते हैं वो एनिसोट्रॉपिक होते हैं, उनकी हर साइड से प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो जाती है। ठीक है? अगर आप टॉप टू बॉटम उन पे लाइट फॉल करवा रहे हैं तो वो उसको किसी और तरीके से डिफ्रेक्ट करेगा। अगर राइट टू लेफ्ट करवा रहे हैं तो वो लाइट को किसी और तरीके से डिफ्रेक्ट करेगा एंड सो ऑन। आप यहाँ देख रहे हैं क्रिस्टल्स, सबसे पहले वो एक सॉलिड चीज़ है, फिर वो लिक्विड क्रिस्टल बनेगा और फिर वो लिक्विड बनेगा। ऐसे ही शफ़ाफ़ लिक्विड मतलब क्लियर लिक्विड, और वो क्लियर लिक्विड से हम ठंडा इसको करेंगे तो वो लिक्विड क्रिस्टल में चला जाएगा, मज़ीद ठंडा करेंगे तो वो दोबारा से सॉलिड यानी कि क्रिस्टल बन जाएगा। अब 1888 जब फ्रेडरिक रेनिट्जर ने इसको डिस्कवर किया, कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट पे जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लिक्विड क्रिस्टल को उसने डिस्कवर किया, तो उसके 30 साल बाद तक ये एक लेबॉरेटरी की ही चीज़ रही, क्यूरियोसिटी, लेबॉरेटरी क्यूरियोसिटी रही। मतलब कि इसको लैब में ही बस साइंटिस्ट ही इसको देखते थे। मगर आज के दौर में जहाँ हम हैं और पिछली सदी में भी इसको यूटिलाइज़ किया जा चुका है और बहुत सी इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब मैं इसकी एप्लीकेशंस आपको पढ़ाऊँगा, बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है और बड़ी इम्पोर्टेंट भी है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो इसकी एप्लीकेशन हम देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें, कैसा होता है, इसके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, या इसके जो यूनिट सेल हैं वो कैसे होते हैं। ये एक रॉड लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है? थ्रेड लाइक, नीडल लाइक होते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में ये ओरिएंटेड होते हैं और इनकी डायरेक्शंस के हिसाब से इनको नाम दिया जाता है। डायरेक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से जो लिक्विड क्रिस्टल्स हैं वो 3 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं, जो कि मैंने हाइलाइट की हैं, न्यूमैटिक, स्मैक्टिक एंड कोलेस्ट्रिक। ठीक है? अब इनकी मैं आपको डायग्राम्स दिखाता हूँ। ये तो हम मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं, मगर आपकी बुक में ये नहीं होती हूँ, तो यहाँ आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। ये देखें, न्यूमैटिक फेज़ में इसकी जो रॉड लाइक अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह से है। अब मैं स्मेक्टिक आपको दिखाता हूँ। स्मेक्टिक में देखें, एक बड़ी ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गई है। अब कोलेस्ट्रिक की तरफ चलते हैं। कोलेस्ट्रिक में देखें, एक 3 डायमेंशन में चले गए हैं, ठीक है? किसी की भी डायरेक्शन एक दूसरे से नहीं मिल रही, तीनों एक 3 डायमेंशन में चले गए। तो जैसे-जैसे न्यूमैटिक से कोलेस्ट्रिक की तरफ चलते हैं, ओपेसिटी, क्लैरिटी बढ़ती जाती है, ठीक है? कि न्यूमैटिक फेज़ में टर्बिडिटी ज़्यादा होती है,
सिमेट्रिक फेज में टर्बिडिटी उससे कम होती है और कोलेस्ट्रिक फेज में टर्बिडिटी सबसे कम होती है। ओपेसिटी शफाफियत, यानी कि वो क्लियर होते जा रहे हैं निमेटिक से कोलेस्ट्रिक की तरफ। The properties of liquid crystals are intermediate between those of crystals and isotropic liquids. ठीक है, ये क्रिस्टल और लिक्विड के दरमियान में इनकी इन बिटवीन प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जांपल, दे हैव द फ्लूइडिटी ऑफ लिक्विड्स, यानी ये लिक्विड की तरह बह सकते हैं, एंड द ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल की तरह ये लाइट को डिफ्रेक्ट कर सकते हैं। जी, तो पिछली 2 स्लाइड्स में आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है लिक्विड क्रिस्टल्स का। अब इसके यूजेस हम देखते हैं। Like solid crystals, liquid crystals can diffract light. When one of the wavelength of white light is reflected from a liquid crystal, it appears colored. ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर हम लाइट, एक वाइट लाइट फॉल करवाते हैं, उनकी वेवलेंथ की वजह से इनके जो रॉड लाइक सेल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन चेंज होती है। जब डायरेक्शन चेंज होती है तो ये उसकी वेवलेंथ पे इफेक्ट करते हैं। जब वेवलेंथ इफेक्ट होती है तो कलर चेंजेस आती हैं। उन कलर चेंजेस की वजह से हम इसको यूटिलाइज कर लेते हैं टेम्परेचर सेंसर्स में। आजकल तो मरकरी वाले थर्मोमीटर्स हैं, अब तो थर्मल गन आपने देखी हैं, कोविड में बड़ी आम हो गई हैं। इससे पहले एक टेम्परेचर स्ट्रिप हुआ करती थी, ठीक है, डॉक्टर्स के पास अभी भी होती है टेम्परेचर स्ट्रिप, जिसको फोरहेड पे लगा के टेम्परेचर डिटेक्ट किया जाता था। अक्सर घरों में भी होती थी, वालिदैन अपने बच्चों को जो है वो टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए रखते हैं, अभी भी रखते हैं। तो ये देखें, ये वो टेम्परेचर स्ट्रिप है जिसमें 96 और 98 के दरमियान जो है वो टेम्परेचर है इसका, जो भी ये ह्यूमन बीइंग है। तो अगर ये 104 तक होता टेम्परेचर, तो ये 104 तक चमकना था, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये ग्लो करना था। ये ग्लो क्यों कर रहा है? इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल भरा हुआ है, और लिक्विड क्रिस्टल टेम्परेचर की वजह से अपनी जो मूवमेंट है वो चेंज कर रहा है। उस मूवमेंट की वजह से वो लाइट को, सनलाइट को डिफ्रेक्ट कर रहा है और उसको डिफरेंट कलर में शो करवा रहा है, जो भी व्हाइट लाइट इसके ऊपर है। ठीक है, और उसके अलावा पोटेंशियल फेलियर वाली जगह पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स, क्योंकि जब अंडरग्राउंड वायरिंग होती है तो वहाँ से कोई चीज़ जल जाए अगर, तो उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे वायर जली है। तो लिक्विड क्रिस्टल्स की एक लाइट थ्रो करवा के देखा जा सकता है, जो एरिया ज़्यादा ग्लो कर रहा होगा तो वो एरिया जो है उस पता चल जाएगा यहाँ पे जो है वो पोटेंशियल फेलियर था। ऑलराइट, जैसे आप देखते हैं जो है क्रिकेट में जब एलबीडब्ल्यू होता है तो वो बैट से बॉल लगा है या नहीं चेक करते हैं, तो जब बॉल स्निक करता है बैट को तो वो जगह ग्लो करती है। क्यों करती है? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, वो भी एक लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट का जो फेलियर होता है, पोटेंशियल फेलियर, उसको भी चेक कर लिया जाता है। रूम थर्मोमीटर्स अक्सर वॉल्स पे लगे होते हैं रेस्टोरेंट्स में या हाउसेस में भी। तो वो इस तरह के टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं जो वॉल पे लगे होते हैं। अगर टेम्परेचर बहुत हॉट है तो वो रेड कलर में ग्लो कर रहा होगा। अगर मॉडरेट है तो वो ग्रीन कलर में होगा। अगर ठंडक है तो वो ब्लू कलर की लाइट ग्लो कर रही होगी। वो लाइट कैसे ग्लो कर रही होती है टेम्परेचर को फील करके? वो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं। Liquid crystal substances are used to locate the veins, arteries, infections and tumors. मेडिकल पर्पस में इसका बड़ा काम है आजकल। स्पेशली जो है ये ब्रेस्ट ट्यूमर्स या ब्रेन ट्यूमर, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये यूज़ किए जा रहे हैं। और ऐसे बच्चे या लोग जिनकी वेन्स नहीं मिलती, उनको अगर आपने जो है मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने उनको कोई इंजेक्शन लगाना होता है, वेन नहीं मिल रही होती, तो लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट एक होता है, उससे यूज़ करके वेन जो है क्लियर हो जाती है। ठीक है? या
ट्यूमर डिटेक्ट करना है तो लिक्विड क्रिस्टल को पेंट करके उसको फिर एक सीटी स्कैन टाइप एक मशीन में डिटेक्ट किया जाता है और जो एरिया ब्लू कलर में ग्लो करता है, तो वो वहाँ पे इन्फेक्शन को शो करता है और ट्यूमर को शो करता है। तो मैं आपको पिक्चर्स दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, बाजू है, यहाँ पे वेन क्लियर नज़र नहीं आ रही और जैसे ही लिक्विड क्रिस्टल का पेस्ट करके उस पे लाइट थ्रो की गई, तो आप देख रहे हैं कि ये वेन आर्टरीज़ जो हैं वो वेन्स क्लियर हो रही हैं और मेडिकल एक्सपर्ट यहाँ पे इजीली इंजेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे पेंट करके जो है स्किन को लिक्विड क्रिस्टल का पेंट करके उसको एक डिटेक्टर में से गुजारा जाता है, जैसे एक सीटी स्कैन की मशीन में एक पूरे शख्स को अंदर पास किया जाता है, उस पे वो लाइट्स थ्रो होती हैं, उनकी मदद से ये स्क्रीन पे हमारे पास आ जाता है। जो ब्लू एरिया है वो इन्फेक्शन को, हीटनेस को शो कर रहा है। ठीक है, जहाँ हीट ज़्यादा होगी वहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जो ब्लू एरिया है वो शो करवा सकता है कि यहाँ पे ट्यूमर हो सकता है। Liquid crystals are used in the display of electric devices such as digital watches, calculators, laptops। जैसे भी आपकी जितनी भी स्क्रीन अब तो एलईडी आ गई हैं, इससे पहले होती थी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको आप एलसीडी कहते थे। ठीक है, तो एलसीडी जो है वो एक्चुअली लिक्विड क्रिस्टल ही है। अगर आप किसी भी एलसीडी स्क्रीन को प्रेस करते हैं तो आपको ऐसा महसूस लगेगा जैसे इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। एक्चुअली वो लिक्विड क्रिस्टल ही होता है। अब ये आप देख सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल की जो ये मैंने डायग्राम लगाई है कि इस एलसीडी में कहाँ पे कितनी तहें जो हैं वो लगाई गई हैं और वो क्या-क्या चीज़ें हैं। ठीक है? क्रिकेट क्रिस्टल है, फिर कलर फ़िल्टर है, पोलराइज़िंग फ़िल्टर है और ये इस तरह से एक पूरा सेट बनता है स्क्रीन्स का, तो फिर वो हम उसको देख सकते हैं, मगर लिक्विड क्रिस्टल की इसमें भी एप्लीकेशन है। ये जो आपके कैलकुलेटर्स होते हैं, आपके पास भी होते हैं, आपके पास अभी भी मौजूद होगा। आप उसकी स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो आपको महसूस होगा जैसे इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, वो एक्चुअली लिक्विड क्रिस्टल्स ही होते हैं। इन क्रोमैटोग्राफिक सेपरेशन, ये केमिस्ट्री की बात है। हमने सेकंड चैप्टर में क्रोमैटोग्राफी पढ़ा था, उसमें हमने सॉल्वेंट यूज़ किया था, एथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर। बट जब हायर लेवल की क्रोमैटोग्राफी होती है, तो वहाँ पे हम लिक्विड क्रिस्टल को एज़ अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। ऑसिलोग्राफिक एंड टीवी डिस्प्लेज आल्सो यूज़ लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन्स। ऑसिलोग्राफ और टीवी, जो पुराने टीवी हुआ करते थे, टेलीविज़न्स, तो उनकी जो स्क्रीन है उसमें भी लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज़ होता है। तो ओसिलोग्राफ कहते हैं कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर के साथ एक मॉनिटर लगा होता है जिस पे आपकी हार्ट बीट और आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा होता है। ठीक है? आपकी जो रेस्पिरेशन है वो सब कुछ उस ग्रीन कलर के एक स्क्रीन पे मॉनिटर हो रहा होता है, उसको ओसिलोग्राफ कहते हैं। ये ओसिलोग्राफ एक मैंने यहाँ पे शो भी करवाने की कोशिश की है। इस तरह की जो स्क्रीन पे ये जो ईसीजी, इकोकार्डियोग्राम की रीडिंग्स और हार्ट बीट की रीडिंग और बीपी की रीडिंग वो चल रही होती है वेंटिलेटर पे। तो वो जो स्क्रीन होती है उसे ओसिलोग्राफ कहते हैं और वो भी एलसीडी स्क्रीन होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। होमवर्क अगर आप क्वेश्चन 13 देखें अपना अ, पंजाब टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है पीटीबी की, उसमें क्वेश्चन 13 है सिर्फ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, और वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स गिव देयर यूजेस इन डेली लाइफ। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इस तरह से आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। कोई दो यूजेस पूछे जा सकते हैं या लिक्विड क्रिस्टल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, एमसीक्यू आ सकता है कि फ्रेडरिक रेनिट्जर ने किस सन में इसको डिस्कवर किया 1888 में, और फ्रेडरिक रेनिट्जर कौन सा कंपाउंड यूज कर रहा था, कोलेस्ट्रॉइल बेंजोएट, उसका जो है वो टर्बिड मिल्की टेम्परेचर कौन सा है 145, और उसका क्लियरिंग टेम्परेचर कौन सा है। तो ये सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, इसको देखें और याद करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।